मसीह यीशु के पुरफजल बाबरकत में आप सब देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बी अ हीरो ऑफ गॉड। खुदा आप सब लोगों को देखने वालों को बहुत बरकत दे। आज के लिए मेरा मैसेज है बहुत इंफॉर्मेशनल मैसेज है, बहुत इंफॉर्मेशनल। और ये आपकी ज़िंदगियों में से कुछ कन्फ्यूजन जो है हमारी ज़िंदगियों में, हमारी गैर अक़वाम के भाइयों को उनकी ज़िंदगी में उनके भी कुछ सवालात हैं, कुछ कन्फ्यूजन हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये उनको दूर करने के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ खुदा आप सब लोगों को जहां जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि जो हमारे आगे वाली वीडियो जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जब पालूस साउल था, ही वो जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 27 साल का जब उसका मसीह यीशु के साथ आमना सामना हुआ और उसने 30 साल की उम्र में मनादी शुरू की। और कंस्टेंटाइन वो शख्स है जिसने हैकल को भी तोड़ा। मसीह यीशु की मुंह की हुई बातें उसके जरिए सच हुई। और कंस्टेंटाइन ही वो शख्स है जिसने बाइबल को दुनिया के सामने मुतारफ कराया मसाया की काउंसिल में 325 में। आज का टॉपिक ये है कि ये हम कौन सी बाइबल पढ़ें। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। जब बहुत से लोग हम सवालात करते हैं, बहुत से लोग हम बाइबल के बारे में बताते हैं तो उनका हमें एक सवाल होता है, क्या हम ये वाली बाइबल पढ़ें या क्या हम ये वाली बाइबल पढ़ें या क्या हम ये वाली बाइबल पढ़ें। ये एक कंफ्यूजन है जो हमारे जो गैर मसीही भाई हैं, एज इंसान हम इनसे प्यार है, बहुत से लोग हैं जिनको कंफ्यूजन है और बहुत से लोग इस बारे में सवाल भी करते हैं। हमारे बहुत से बहन भाई हैं जिनके पास का जवाब नहीं है। मोस्टली खुदा का शुक्र है लोग आजकल गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो चले जी, ये रिपोर्ट्स भी मैंने गूगल से ही उठाई हैं और ये अथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। क्योंकि जब हम डेट्स को हम चेक करेंगे तो हमारे जो जहन में कोई ऐसी बात आने वाली है वो भी हमारे जहन से जो है वो वॉश हो जाएगी। चलो जी, 325 में काउंसिल ऑफ निसाया में बाइबल मुतारफ कराई गई और ये 66 से 73 कब हुई। कलाम मुकद्दस 66 से 73 कब किया गया। और बाइबल में अमेजिश करने की कोशिश या खुदा के कलाम में अमेजिश करने की कोशिश अब की नहीं है, ये इस टाइम नहीं हुई थी, शुरू से। अबलीस और उसके फर्जंद शुरू से इन चक्रों में हैं कि बाइबल में आमेजिश की जाए, बाइबल को चेंज कर दिया जाए, बाइबल की तालीम से लोगों को दूर कर दिया जाए। हालांकि बाइबल आपको कोई मजहब नहीं, सिर्फ प्यार और मोहब्बत सिखाती है। तो ये कहती है कि अपने हमसाये से अपने मोहब्बत रख, अपने दुश्मन को माफ कर, सताने वाले के लिए दुआ कर। इसलिए कोई मजहब नहीं है, ये प्यार और मोहब्बत है जो बाइबल सिखाती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुदा की बरकतें रिसीव करेंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये 66 से 73 कब हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 325 में बाइबल मुतारफ रहेगी। और बाइबल जो है ये उर्दू का लफ्ज नहीं है, ना ये इंग्लिश का है। बाइबल का ट्रांसलेट है किताबों का मजमुआ, बंडल ऑफ बुक्स। और मसीही 4 किताबों पर ईमान रखते हैं, तौरेत, जबूर, सहाइफ अंबिया और अंजील। मसीही इन किताबों पर ईमान रखते हैं और ये इन किताबों को आज तक पता शख्स चेंज नहीं कर सका। बहुत से लोग कोशिश कर चुके हैं, बहुत से लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसको चेंज नहीं कर सका। बाइबल इस चीज का जीता जागता सबूत है। चलें जी, अब ये 73 कब हुई, ये एक बड़ा हमारे लिए सोचने की बात है कि 66 अगर थी तो क्या 73 पहले थी या 66 पहले थी। अब आप डेट चेक करें। 325 में बाइबल इकट्ठी की गई और 397 में इसमें अमेजिश करने की कोशिश की गई। 397 AD 325 में बाइबल मुतारफ कराई गई दुनिया के सामने। और कंस्टेंटाइन ने बहुत टाइम लगाया, 12 साल मेहनत की उस शख्स ने। खुदा ने इसको ऐसा इस्तेमाल किया जो बाइबल की मुखालफत करता था, मसीहत की मुखालफत करता था, उसने 12 साल फिर मेहनत की और बाइबल को लोगों के सामने मुतारफ करवाया। दूसरा, 397 AD में एक मजहब उठता है, रोमन कैथोलिक मजहब। हमें उनसे भी प्यार है, हमें उनसे कोई नफरत नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि हमें रोमन कैथोलिक से या बाकी मजहब से नफरत है। भाई, हमें किसी से नफरत नहीं है, हम सबसे प्यार करते हैं। लेकिन बाइबल में एडिशन इस डेट को हुआ था, 73 करने की कोशिश की गई, उन्होंने की भी, लेकिन ये कभी उसको कलाम में खुदा का नाम नहीं दे सके। इसको कहते रहते हैं रोमन कैथोलिक बाइबल।
अब जो कलाम मुकद्दस है, ये आप देखें, ये है कलाम मुकद्दस। अब कलाम मुकद्दस की जब बात की जाती है तो बहुत से हमारे भाई जो हमारे जो मसीही नहीं है वो कहते हैं बाइबल चेंज हो गया, बाइबल बदल गया। बाइबल नहीं बदली। सबसे पहले जान लीजिए, बाइबल का मतलब है किताबों का मजमुआ। और मैंने आपको डेट्स बताई हैं कि इसमें अमेजिंग की कोशिश शुरू से की जाती रही है, लेकिन आज तक कुछ चेंज नहीं कर सका, ना बदल सका है। हर मजहब की अपनी अपनी किताब है। मैं जब बाहर था तो वहां पे हमें पता चला कि जो रोमन कैथोलिक है, डिफरेंट रिलीजन, ये एक अलग से मजहब है, ये मसीहत नहीं है। ये मसीहत नहीं है, ये एक अलग से मजहब है। तो हमें उनसे भी प्यार है। बेशक वो भाई अगर हमसे उनके हम पे कोई गुस्सा गिला है तो हमसे वो बात कर सकते हैं। हमें उनसे कलाम करने में, उनसे बात करने में, बाइबल में से रेफरेंस देने में हमें कोई भी ना खौफ है उनसे, और ना हमें उनसे कोई नफरत है। और दूसरा, जब मार्टिन लूथर किंग ने प्रोटेस्ट किया तो क्यों किया, इसकी बहुत सी वजूहत है। सिर्फ ये नहीं था कि वो कलाम में अमेजिश करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए प्रोटेस्ट किया उसने। इसकी एक और वजह भी थी, मैं बताता हूं आपको। जो हमारे रोमन कैथोलिक भाई, जब उन्होंने बाइबल के असल जो स्क्रोल्स थे, जो असल बुक थी, उसको छुपा के जब अपनी किताब मुतारफ कराने की कोशिश की, तो उन्होंने एक और दावा किया कि निजात अब हम देंगे। वो कहते थे जो हम लोग हैं, जो हम लोग दुआ करते हैं, निजात हम देंगे, लेकिन उस शख्स को भी खुदा ने इस्तेमाल किया। आज भी खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है खुदा के जिंदा कलाम को फैलाने के लिए। तो उसने ये प्रोटेस्ट किया था कि निजात खुदा की तरफ से है, कोई इंसान निजात नहीं दे सकता। निजात खुदा के बेटे मसीह यीशु नासरी के नाम में है। निजात दहिंदा उसका बेटा है। कैसे कोई इंसान आज उठ के कह सकता है कि मैं निजात दूंगा? उसका इस बात पे भी प्रोटेस्ट था। और वो अकेला नहीं था, बहुत से लोग और भी थे उसके साथ। अगर आप जाए गूगल पर सर्च करेंगे मार्टिन लूथर किंग के फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो इसके साथ बहुत से लोग थे। एक का नाम आपसे शेयर करता हूं, फ्रेडरिक दी वाइज। ये वो शख्स है, फ्रेडरिक दी वाइज। ये वो शख्स है जिसने इसको बचाया भी, और लोगों को तशद्दुद किया जा रहा था, इस पे कातलाना हमले किए जा रहे थे, और इस शख्स ने भी इसकी सपोर्ट की थी इस चीज में। इसको अपने घर में पनाह भी दी थी, और इसको फिर शहीद कर दिया गया। मसीहत में अब जो भी शख्स बाइबल के लिए या मसीह की तालीम देने के लिए अगर अपनी जान देता है तो वो शहीद है। उसने अपनी जान दी है खुदा के कलाम के लिए, खुदा के कलाम को फैलाने के लिए। और जो भी शागिर्द होता है, ये मैं आपको एक बात बता दूं, और आपको ये बात जो हमारे जो बहुत से बड़े बड़े लोग हैं वो भी सुन लें, कि जो भी शागिर्द है वो शहीद होना पसंद करता है। वो कहते हैं कि ठीक है मसीह के रास्ते में शहीद हो जाऊंगा। वो बड़े बड़ी बंदूकों या बड़े बड़े गार्ड के साथ नहीं फिरता कि मुझे क्यों मारना दे। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता कि मुझे क्यों मारना दे, मैं गार्ड्स रख लूं, मैं सिक्योरिटी बढ़ा लूं अपनी। और इनकी ये जो बड़ी बड़ी बंदूकें लेके पाकिस्तान में फिरते हैं ना, जब पाकिस्तान बैठ तब ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वैसे ही फिर रहे होते हैं। चले खुदा इन लोगों को हदायत दे। और आज की मेरी वीडियो आपके लिए इसलिए थी कि आपके जहनों से ये कन्फ्यूजन दूर हो। कलाम मुकद्दस एक ही है, इसके अलावा कोई खुदा का कलाम मुकद्दस नहीं है। मसीहों के मुताबिक ये खुदा का कलाम है। जो इसको पढ़ेगा वो निजात पाएगा, जो इस पर अमल करेगा वो अच्छी ज़िंदगी पाएगा। सब देखने वाले बहन भाइयों को खुदा बहुत बरकत दे, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ गई है खुदा आप सब लोगों की बहुत बरकत दे। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय से, अपने कमेंट से, अपनी आबाओ अजदाद की तालीम के मुताबिक और अपनी एजुकेशन के मुताबिक जो आपने ली है, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। बी आई ऑफ गॉड।